देखें क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है। एक कैथोड किरण पुंज 3 किलोवोल्ट विभवांतर से गुजरकर, ठीक है ना, जितने किलोवोल्ट विभवांतर से गुजरा है वो कैथोड किरण पुंज, यहां तक जिस विभवांतर से उसको त्वरित किया गया है वो 3 किलोवोल्ट, ठीक, विभवांतर से गुजरकर दो समांतर 10 सेंटीमीटर लंबाई की क्षैतिज प्लेटों के बीच से जाता है। लंबाई 10 सेंटीमीटर क्षैतिज प्लेटों के बीच से जाता है, ठीक। फिर क्या कह रखा है, प्लेटों के बीच का अंतराल 0.5 सेंटीमीटर है। ये कितना है बेटा, 0.5 सेंटीमीटर है, ठीक। ये इतना हिस्सा, कह रहा है कि पुंज प्लेटों के समीपस्थ उनके लंबवत स्थित एक पर्दे पर बिंदु उत्पन्न करता है। जो पुंज जा रहा है जैसे ऊपर टकराएगा, कहीं ना कहीं जहां टकराएगा वहीं पुंज उत्पन्न करेगा। तो यही पूछ रखा है कितना ऊपर टकराया, यही आपको बताना है, यही बताना है, यही आपसे पूछना चाह रहा है, ठीक। ठीक। प्लेटों के बीच 3 वोल्ट का विभवांतर स्थापित करने पर, इन प्लेटों के बीच 3 वोल्ट का विभवांतर लगाया गया है। तब वो जो 3 वोल्ट का विभवांतर लगाएगा तब कितना ऊपर जाएगा, वही वाई आपको बताना है। हमने डायरेक्ट फार्मूला दिया, वाई बराबर ई इंटू ई बटे 2 एम स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। चाहे ये लगा दीजिए, चाहे एक और इसी तरीके से दिया है 2 और एम स्क्वायर की जगह के लिख दीजिए 2k। आप सोच रहे होंगे एम स्क्वायर की जगह 2k क्यों लिखे, क्योंकि गतिज ऊर्जा बराबर हाफ एम स्क्वायर होता है और सबको पता है गतिज ऊर्जा के बराबर क्या होती है, q इंटू वी भी होती है। तो एम स्क्वायर बराबर 2qv भी हो गया। एक और बात, स्मॉल ई बराबर सबको पता होना चाहिए, ये वाला लिया जाएगा v डैश बाई डी, 2 2 जा 4k हो जाएगा। और वैल्यू अगर रखा जाए के बराबर q इंटू वी, और ये इस बार कैथोड है तो फिर इलेक्ट्रॉन ही होगा। अब इलेक्ट्रॉन कट भी जाएगा, अब सिर्फ रखना ही रहेगा। और ये एक्स स्क्वायर आपको लेते चलना है सबके साथ। अब आइए रख देते हैं सारी वैल्यूज। वी डैश की वैल्यू 3 वोल्ट बटे डी की वैल्यू 0.5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर 4, ठीक। और ये V 3 किलो वोल्ट, किलो का मतलब 10⁻3, फिर वोल्ट, ठीक। फिर गुणे एक्स स्क्वायर, x 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर का मतलब 0.1 मीटर, 0.1 मीटर का मतलब 0.101 मीटर स्क्वायर। इतना हो गया। जो जहाँ कटे काट दीजिए, 5 छक 30, 3 दुनाई 6, 2 दुनाई 4, 10 की घाते -2 ऊपर जाएगा, 10 की घाते +2 हो जाएगा, कहानी ख़त्म हो गई। बटे 2 गुणे 10 की घाते +3 बचा हुआ है, वोल्ट से वोल्ट कट जाएगा, ठीक। ये मीटर तो नीचे आएगा ही आएगा, हर हाल में इसको नीचे आना है। ये 10 की घाते -2 हो जाएगा, ठीक है। मीटर स्क्वायर है ये, ठीक है बेटा, ये है मीटर क्या, स्क्वायर। अब कुछ बचा नहीं इसमें, जो कटना था कट ही गया। बचा 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, ये खत्म हो जाएंगे। 1/2 गुणे ये मीटर बचा हुआ है, मीटर का मतलब होता है 100 सेंटीमीटर बटे कितना, 10 की घाते 3। अब ये सेंटीमीटर, ये भी कट जाएगा, 10 की घाते -1 बचेगा, कुल मिलाकर 0.05 सेंटीमीटर आएगा। यही मेरा आंसर है। बाकी किताब में तो 0.5 दे रखा है, पता नहीं कैसे।
एक इलेक्ट्रॉन धारा में इलेक्ट्रॉन का वेग दे रखा है 2 × 7 मीटर पर सेकंड। ये सवाल कह रहा है इलेक्ट्रॉन 1.6 10⁻³ वोल्ट पर मीटर, 1.6 वोल्ट पर मीटर के एक समान वैद्युत क्षेत्र में लंबवत दिशा में 10 सेंटीमीटर चलने पर 3.4 मिलीमीटर विक्षेपित हो जाता है। 10 सेंटीमीटर चलने पर, यानी जिधर ऐसे चल रहा है तो यक्स बराबर 10 सेंटीमीटर। विक्षेपण ये है, ऊपर जो जा रहा है कितना विक्षेपित हो रखा है, ये विक्षेपित हो रखा है बेटा 3.4 मिलीमीटर, 10⁻³ मीटर। कह रहा है E/m की गणना कीजिए, E/m की गणना कीजिए, ये ठीक है। आप इसी फार्मूले पर चलें, इसी फार्मूले पर, यहाँ से सब निकल जाएगा, सारी चीज़ निकल जाएगी, ठीक है ना। आइए हम आपको निकलवा देते हैं, यही E/m निकालना है। मैं आपको बताता हूँ फार्मूला, देखिए E/m बराबर, आप अगर ध्यान दें तो y और 2v² एक साथ हो जाएगा, 2v² इंटू वाई हुआ बेटा, 2 इधर गया, v² भी, और y तो पहले से था। स्मॉल e तो निकालना ही है, कैपिटल E नीचे आ जाएगा, ठीक है ना, कैपिटल E नीचे आ गया, और x² भी नीचे आ जाएगा अपान x², ठीक है ना। अब आप यहाँ सारी वैल्यूज रख करके, सब आपको पता है, 2 पता है, v पता है, y दिया हुआ है, कैपिटल E दिया हुआ है, x², x आपको दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, आप इसको कर सकते हैं 10⁻⁻1 क्या मीटर, सब आपको मिल गया बेटा। यहाँ से आप E/m निकाल लेंगे, जिसकी वैल्यू आ जाएगी 1.7 10⁻11 कूलाम पर किलोग्राम। अब आप सोचेंगे सर हमको इतनी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, यूनिट आप शायद ना सेट कर पाएँ, तो कहिए तो यूनिट सेट कर दें। मैं ये देखिए यूनिट आपको सेट करके दे रहा हूँ, यूनिट सेट कर दूँ। यहाँ देखिए यूनिट कैसे सेट करता हूँ, कहीं भी सेट कर दूँ, ये देखिए यही सेट कर दे रहा हूँ यूनिट। आप शायद यूनिट ना सेट कर सकें। 2 E/m के लिए 2 का कोई यूनिट नहीं, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड, स्क्वायर लगा दीजिए, y का मीटर हो जाएगा, होता ही है बेटा, कैपिटल E का न्यूटन पर कूलाम होता है, x² का मीटर स्क्वायर होता है, ठीक, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट जाएगा। और आप देख लीजिए न्यूटन पर क्या है, कूलाम है, और आपको लाना क्या है, न्यूटन कूलाम पर क्या, किलोग्राम। कूलाम पर किलोग्राम कैसे आएगा, ये देखिए मीटर पर सेकंड क्या बचा हुआ है, स्क्वायर बचा हुआ है, तो कूलाम को तो पहले आप कहाँ लेकर जाइए, ऊपर लेकर जाइए, कूलाम को पहले आप कहाँ लेकर जाइए, ऊपर लेकर जाइए। मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो बचा हुआ है, मीटर पर क्या सेकंड स्क्वायर, इसको आप ऐसे लिख दीजिए, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसे लिखे रहिए। कूलाम ऊपर चला गया, नीचे न्यूटन बचा हुआ है, कूलाम, मीटर पर सेकंड स्क्वायर को न्यूटन पर किलोग्राम भी कहते हैं, आप जानते हैं, ये न्यूटन कट जाएगा, बचा कूलाम पर किलोग्राम। मैंने मात्रक आपको सेट करके दे दिया, ठीक है ना। अब इसी वक्त लगे हाथ आप एक चीज़ और भी कैलकुलेशन कर दीजिए, मैं बार बार मिटा दे रहा हूँ। अब आप देखिए मैं इसी वक्त कहूँगा आप एक और कैलकुलेशन कर दीजिए, कौन जाए नाटक करने तुरंत। कह रखा है 5 × 10⁻⁷ कूलाम तथा -5 × 10⁻⁷ कूलाम। ये 2 चार्जेस हैं बेटा, और इनके बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर, ये द्विध्रुव है, इनके बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है, ठीक। हाँ कह रहा है इन आवेशों से बने द्विध्रुव के अक्ष पर केंद्र से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर, अक्ष पर केंद्र से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर, अक्ष पर केंद्र से 50 सेंटीमीटर अक्ष पर विभव की गणना कीजिए। तो सबको पता है अक्षीय स्थिति में 1/4πε0 2p बाई क्या बेटा r², 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, 2 p बराबर q × 12
और 12 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर का मतलब 10⁻² मीटर। 1 सेंटीमीटर का मतलब यही होता है अपान r²। तो फिर ये हो जाएगा 0.5 × 0.5 मीटर, 0.5 मीटर स्क्वायर। 1 कूलाम से 1 कूलाम कैंसिल कर दीजिए, ठीक है ना। और ये दशमलव हटा दीजिए, और सच कहें तो फिर ये ख़त्म हो जाएंगे इससे, ठीक है ना। अब 5 से 5 काट दीजिए, फिर ये 5 से काट दीजिए, इसको 0.4 हो जाएगा। फिर आपसे कहें कि ये दशमलव अगर आप हटाना ही चाहते हैं तो -1 और कर दीजिए, ठीक है ना। अब बचा क्या, 9 गुणे 10 की घाते 9 और 10 घाते -8, यानी 10 घाते 1 बचा, ठीक है ना। और कुल मिलाकर न्यूटन ये बचा, और न्यूटन मीटर बराबर जूल होता है, और जूल पर कूलाम होता है, यानी 90, ठीक है ना। ये हो गया 90। अभी कुछ और बचा हुआ है, ये 90, ये 4 बचा हुआ है। 9 चौक कितना, 36। ये कुछ गड़बड़ हो रहा है, ये कुल मिलाकर आ जाएगा कितना बेटा, अगर आप कैलकुलेशन सही करते हैं तो 180 वोल्ट आ जाएगा। जूल पर कूलाम वोल्ट होता है, बाकी कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।